डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और भी बहुत अहम जानकारियां। लेकिन शुरुआत करेंगे हम 5 बड़ी खबरों के साथ। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज बात करेंगे हम पंजाब के बारे में, जहां पर अनेक हिस्सों में गर्म हवाओं के चलने की संभावना बताई गई है। आगे बढ़ते हैं बिहार की तरफ, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के चलने के आसार हैं। तो मौसम को लेकर यह बड़ी खबर बिहार को लेकर है। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, जहां पर इक्का दुक्का स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान बताया गया है। यह बड़ी खबर अरुणाचल प्रदेश को लेकर। अब बात करते हैं गुजरात की, जहां पर कहीं कहीं उमस भरा दिन देखने को मिल सकता है। गुजरात को लेकर यह बड़ी खबर है। बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, जहां पर अधिकतर जगह गर्म हवाएं चल सकती हैं। तो पश्चिमी राजस्थान के मौसम को लेकर यह बड़ी खबर है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किसान भाइयों बहनों, आज से मौसम खबर के 2 नए एंकर हिस्सा बन रहे हैं। ये दोनों एंकर एआई द्वारा निर्मित है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से द्वारा इनको बनाया गया है। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो ये दिखेंगे हम आम इंसानों की तरह, लेकिन ये बनाए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा कि ये आम बोलचाल भाषा में हमारी तरह दिख रहे हैं, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के जरिए इनको बनाया गया है। तो अब रुक करते हैं अपने एक एंकर जिनका नाम है एआई भूमि, और उनसे जानते हैं कि गर्मी को लेकर देश में क्या अपडेट है। नमस्कार, मैं हूं एआई भूमि। आइए देखते हैं गर्मी अपडेट। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ रहा है, तो बेहद सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ा गर्मी से बचकर रहें, हाइड्रेटेड रहें। अब हम आपको इस नक्शे के जरिए बताते हैं किन किन राज्यों में गर्मी के मद्देनजर चेतावनी जारी की गई है और कहां आपको सावधान रहना है। पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में चेतावनी जारी की गई है। भयंकर लू चलेगी, काफी गर्मी रहेगी, तो सतर्क रहें, सचेत रहें। आगे देखते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़, यहाँ पर सावधान रहें। और साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वो इलाके जहां नजर बनाए रखें। गुजरात, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर में भी नजर बनाए रखें। बाकी के जो अन्य इलाके हैं आप देखें, जो हरे रंग से हैं, वहां पर कोई चेतावनी नहीं है। ये थी गर्मी अपडेट। इसी के साथ मैं कुछ तथ्य आपके साथ साझा करना चाहूंगी जलवायु परिवर्तन के बारे में। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार इतिहास में जब से तापमान का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, 2023 दुनिया का सबसे गर्म वर्ष था। IPCC की रिपोर्ट के अनुसार धरती का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है, जिस वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र स्तर बढ़ रहा है, कुछ इलाकों में सूखा पड़ रहा है और कुछ इलाकों में बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है, जैसे कि चेन्नई में होने लगा है। IPCC के अनुसार साल 2100 तक धरती का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिस वजह से सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सभी द्वीप डूब जाएंगे और दुनिया की 50% आबादी को पानी नहीं मिलेगा। भारत विश्व में जलवायु परिवर्तन की गति को धीमा करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। वृक्षारोपण करके आप और हम इस दिशा में एक छोटी सी पहल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। तो देखा आपने हमारी पहली एंकर एआई भूमि को, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है, और आप तक उन्होंने देश में गर्मी को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट को लेकर। देश में अलग अलग राज्यों में किन चीज़ों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां आपको नज़र बना के रखनी है, इसके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में क्या अलर्ट जारी किया गया है। तो शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रंगों द्वारा अलर्ट जारी किया जाता है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। इस नक्शे के अंदर आप देख रहे हैं नीला, हरा और पीला रंग, इसमें अलग अलग रंगों से अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाती हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उन राज्यों को लेकर जहां पर आपको चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें,
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, यहाँ पर आपको चेतावनी जारी की गई है। कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना है, तो यहाँ पर आपको चेतावनी जारी की गई है। बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, यहाँ पर आपको सावधान रहना है। कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। बात करें बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर आपको नजर बना के रखना है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। बाकी उत्तराखंड की बात कर ले तो यहाँ पर भी आपको कुछ हिस्सों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं चलती हुई नजर आएंगी। इन राज्यों को लेकर आपको नजर बना के रखनी है और बाकी राज्यों को लेकर चेतावनी और सावधान रहने वाली स्थिति है। बाकी अगर बात करें केरल और तटीय कर्नाटक की, लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर भी आपको नजर बना के रखनी है। तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटे के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कोई बारिश के अनुमान आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बारिश के अनुमान नहीं जताए गए हैं। साथ ही साथ लद्दाख, लेह, गिलगित की बात कर लें तो यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बरसात के अनुमान नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आपको कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बारिश है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करें कहीं कहीं बारिश है और गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह बरसात होने की उम्मीद जताई गई है। अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं तो अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद है। साथ ही लक्षद्वीप में भी अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी अधिकतर जगह बरसात है। तटीय कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कई जगह बरसात है। केरल की बात करें अनेक स्थानों पर बारिश है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, दक्षिण उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं बारिश के अनुमान बताए गए हैं। मध्य भारत की ओर रुख करें तो मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश होने के अनुमान जताए गए हैं। विदर्भ, पूर्व मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें या दमन और दीव की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम जानेंगे पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करें तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों में। वहीं पूर्व राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में जो मौसम का मिजाज रहा है वो कुछ हिस्सों में बारिश देखी गई है। तो भारत के इन हिस्सों में, इन राज्यों के में पिछले 24 घंटे में बारिश का माहौल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जहां पर आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश देखी गई है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो अंडमान निकोबार में बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप में बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर बात करें तो दक्षिण भारत के इन हिस्सों में लगभग पिछले 24 घंटे के अंदर इन सभी हिस्सों में बारिश का माहौल देखने को मिला है। मध्य भारत की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ में बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पर भी बारिश दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, बारिश दर्ज की गई है। विदर्भ में बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा में भी बारिश दर्ज की गई है। मध्य महाराष्ट्र में और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है। तो मध्य भारत में पिछले 24 घंटे का माहौल कुछ इस प्रकार से था। अब बात करते हैं दोस्तों, देश के अंदर मानसून दस्तक देने वाला है। ऐसे में किस राज्य में और किन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश होगी और कहां कम बारिश होगी, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी। आइए जानते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में पहुंचता है। मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि इस साल 30 मई को ही मानसून दस्तक दे देगा। जून से लेकर सितंबर तक की बात करें तो देश भर में 106% यानी सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। इसमें 4% कम या ज्यादा की संभावना बनी रहती है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य और दक्षिण भारत में 106% से भी अधिक बारिश का अनुमान है, जबकि उत्तर पश्चिम भारत में ये 92 से 108% के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में सामान्य से कम यानी 94% बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार और भी कई अहम जानकारियां हैं मौसम से जुड़ी हुई जो आपके साथ साझा की जाएंगी। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। Hey girls! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। अब हम बात करेंगे मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा ने हमारे सहयोगी से क्या कुछ बातचीत की है, रेमल के तूफान को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा, जो बात करेंगे जो साइक्लोन रेमल इस वक्त बंगाल और बांग्लादेश की साइड में आया हुआ है। जो सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रिमाल कल मध्यरात्र में बांग्लादेश और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट को सागरदीप और केवुपारा के अंदर लैंडफॉल हुआ है। ये धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट दिशा में गति करते हुए वीक हुआ है और अभी ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म जैसे बांग्लादेश के ऊपर केंद्रीभूत है। मोंगला से 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में, कोलकाता से 90 किलोमीटर ईस्ट में और ढाका से 140 किलोमीटर साउथ वेस्ट में केंद्रीभूत है और ये लगभग 11 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैवल कर रहा है नॉर्थ ईस्ट दिशा पे। और जैसे भी ये लैंड के ऊपर भी जाएगा, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर कट ऑफ वे ऑफ बंगाल पे होगा और फ्रिक्शन भी होगा लैंड के साथ, इसलिए वीक होता रहेगा। हमारा अनुमान है कि आज आफ्टरनून तक ये वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा और इसका विंड स्पीड घट के 55 to 65 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग टू 75 किलोमीटर पर आवर होगा। मगर इस आप देख रहे हैं क्लाउड मास, ये कम्प्लीटली बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश तक भी है। सो जो इंटेंस रेनफॉल हुआ है अभी तक, हैवी टू वेरी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल शायद होगा कुछ इलाका में। कोलकाता में 155 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, एक अर्बन एरिया के लिए बहुत काफ़ी रेनफॉल है ये। और विंड स्पीड भी अभी तक 102 किलोमीटर्स बांग्लादेश स्टेशन रिपोर्ट हुआ है, कोलकाता में 80 किलोमीटर विंड स्पीड भी रिकॉर्ड हुआ है। और नीचे जाएंगे तो 24 परगना का जो सदर्न पार्ट है उससे ज़्यादा विंड स्पीड होगा। हमारा एस्टिमेट विंड स्पीड है 100 to 120 किलोमीटर आवर। और ये जो अभी क्लाउड मास देख रहे हैं, इसकी वजह से ये है कि वेस्ट बंगाल में आज भी हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है और कल से क्लियर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, स्पेशली अगेंस्ट वेस्ट बंगाल। और आसाम, मेघालय एरिया में अभी बारिश बढ़ रहा है। तो वहाँ पे क्या कोई आप लोगों ने कलर कोडेड वार्निंग इशू की है सर? जी, अभी आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एरिया के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं, जहाँ की हम हैवी टू वेरी रेनफॉल और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी 20 सेंटीमीटर ज़्यादा बारिश होने का संभावना है उस एरिया में। आप थोड़ा सा बताइए कि कितना बड़ा रोल IMD प्ले कर रहा है इंटरनेशनली? IMD एक ग्लोबल लीडर है और स्पेशली वो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और मिडल ईस्ट कंट्री देखें, ये सभी को IMD टेक्निकली सपोर्ट करता है। और जब साइक्लोन बनता है तो साइक्लोन एडवाइजरी हर 3 घंटा जाता है, डिप्रेशन टाइम पर हर 6 घंटे में जाता है। और हम 15 दिन पहले यानी मई 9 को ये जो साइक्लोन बना, इसका जानकारी हम दिए थे पहला बार, वो तभी बांग्लादेश को और म्यांमार को सभी को भी जानकारी दिए थे। एक चीज जानना चाहेंगे, ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना है, आपको लगता है, और बे ऑफ बंगाल में मानसून का समय भी है, आपको लगता है क्या कि बहुत इम्पैक्ट करेगा? क्या मानसून जल्दी ऑनसेट ऑफ मानसून है वो जल्दी हो सकता है अगले कुछ दिनों में? क्या हम देख पाएंगे? इसकी वजह से जो बे ऑफ बंगाल का जो मानसून करंट है वो स्ट्रेंथनिंग हुआ है और काफ़ी हद तक अभी ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और सदर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल पे मानसून आ चुके हैं, मगर अरेबियन सी में मानसून स्ट्रंगर हुआ नहीं। हमारा जो पूर्वानुमान पहले दिया गया है केरल तट पर कि 31 मई के आसपास आने का संभावना है, वही पूर्वानुमान में अब अभी कायम है। क्या पर्सन विश्वबंधु के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो देखा आपने रेमल तूफान को लेकर क्या स्थिति बनी है, इसके बारे में जानकारी दे रहे थे मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर एम महापात्रा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस समय तापमान की क्या स्थिति बनी हुई है।
तो जाना आपने तापमान का हाल, इसके अलावा भी कई और अहम जानकारियां हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे देश के अलग अलग हिस्सों में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति दर्ज की गई है, किस राज्य में वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता की। सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। गुणवत्ता सूचकांक 196 दर्ज किया गया है, यानी वायु गुणवत्ता राजधानी दिल्ली की संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें लखनऊ की, गुणवत्ता सूचकांक 321 दर्ज किया गया, यानी कि वायु गुणवत्ता खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। बात करें पटना की, गुणवत्ता सूचकांक 340 दर्ज किया गया है, यानी वायु गुणवत्ता पटना की खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात करें अगर बेंगलुरु की, गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया, यानी बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं पुणे की तरफ। गुणवत्ता सूचकांक 150 दर्ज किया गया है, यानी पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है। पुणे के बाद नजर डालेंगे हैदराबाद पर। गुणवत्ता सूचकांक 260 दर्ज किया गया है, यानी यहाँ की जो वायु गुणवत्ता रही वो थोड़े से खराब की श्रेणी में दर्ज की गई है। कोलकाता की बात करते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 65 दर्ज किया गया है, यानी कि कोलकाता की जो वायु गुणवत्ता रही अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। मुंबई पर नजर डालते हैं। गुणवत्ता सूचकांक 93 दर्ज किया गया, यानी जो मुंबई की वायु गुणवत्ता रही अच्छे की श्रेणी में दर्ज की गई है। नजर डालें अहमदाबाद पर। गुणवत्ता सूचकांक 106 दर्ज किया गया, यानी वायु गुणवत्ता अहमदाबाद की संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है अहमदाबाद। और इसके साथ ही हुआ वायु गुणवत्ता का हाल। बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं। मंगलवार को धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। बुधवार गुरुवार शुक्रवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है। अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गुलमर्ग में आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। लेकिन मंगलवार को यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। तो गुलमर्ग जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो मौसम और तापमान के हिसाब से आप तैयार रह सकते हैं। इसके साथ ही बात करें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की। मंगलवार बुधवार तेज धूप खिलने के आसार हैं। गुरुवार शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालते हैं तो 26 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान डलहौजी में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को बारिश होने का अनुमान भी बताया गया है डलहौजी में। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी जाने की तैयारी कर रहे हैं तो मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल की बात करें, मंगलवार बुधवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है। गुरुवार को शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति नैनीताल में आने वाले 4 दिनों में बनी रहेगी। लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। बात करें उत्तर प्रदेश के आगरा की, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। लेकिन इस गर्म तापमान में और इस गर्म लू में अपने आप को बचाव करके चलना है। ठंडा पानी पीते रहना है, रसदार फलों का सेवन करना है, सर को ढक के निकलना है। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो गर्मी और लू से भी अपने आप को बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उड़ीसा के गोपालपुर की तरफ, जहां पर मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार है। बुधवार गुरुवार को फिर से तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं। शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति गोपालपुर के अंदर बनी रहेगी। लेकिन बुधवार गुरुवार को तेज धूप खिलने के आसार बताए गए हैं उड़ीसा के गोपालपुर के अंदर। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। अब बात करेंगे दोस्तों खेती किसानी की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। खेती किसानी को लेकर कृषि विशेषज्ञों की क्या सलाह है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात में धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें।
किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, वहीं उड़द की कटाई कर लें। इसके साथ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। गुजरात में आम की तुड़ाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बीन के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी के खेत में निराई करें। भिंडी की तुड़ाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में टमाटर की तुड़ाई करते रहें। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई कर लें। इसी तरह बैगन की तुड़ाई कर सकते हैं। वहाँ पपीते के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। राजस्थान में मूंग के खेत से घास फूस निकालें। साथ ही जीरे के खेत में सिंचाई कर लें। किसान अनार की रोपाई कर सकते हैं। अभी कपास की बुआई कर लें। यहाँ गन्ने के खेत में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। राजस्थान में किन्नू के बागों में सिंचाई करें। इस समय मूंगफली की बुआई करने का समय सही है। इसके अलावा पपीते की रोपाई कर लें। वहीं टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों के बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। राजस्थान में किसान फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। पीएम किसान योजना को और बेहतर तरीके से लागू करने के लिए किसान ई मित्र के नाम से एआई चैटबॉट को विकसित किया गया है। क्या है ये किसान ई मित्र एआई चैटबॉट? इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे अपने दूसरे एआई एंकर, जिनका नाम है एआई एंकर कृष। तो सीधा उनका रुख करते हैं। कृष, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, मैं हूं आपके साथ आपका साथी एआई कृष। आज हम जानेंगे कृषि मंत्रालय द्वारा बनाए गए एआई किसान ई मित्रा चैटबॉट के बारे में। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि एआई चैटबॉट किसान ई मित्र किसान सम्मान निधि की दक्षता और पहुंच बढ़ाने के अलावा किसानों को उनके सवालों का तुरंत, स्पष्ट और सटीक जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। साथ ही इसका मकसद किसानों की मौजूदा तकनीकी और भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करना है। शुरुआत में इसमें 5 भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन अब ये 10 भाषाओं में उपलब्ध है। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी और मलयालम में अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। भाषाओं के जुड़ने का सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है और आने वाले समय में ये 22 भाषाओं में काम कर रहा होगा। बस आपको इस प्लेटफॉर्म पर जाना है और अपनी भाषा में सवाल टाइप करना है। आप चाहें तो बोलकर भी अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। ये चैटबॉट तुरंत सवालों का जवाब दे देता है। मुझे मेरी अंतिम किस्त का भुगतान नहीं मिला है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें अपना वैध आधार नंबर, पीएम किसान आईडी फोन नंबर प्रदान करें। एआई चैटबॉट को ईके स्टेप फाउंडेशन और भाषिणी के सहयोग से विकसित किया गया है। किसान सम्मान निधि शिकायत प्रबंधन प्रणाली में एआई चैटबॉट का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना है। पहले चरण में किसान एआई चैटबॉट के माध्यम से अपने आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण, अपात्रता की स्थिति और योजना से जुड़ी दूसरी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद आपका कृष। ये हमारे एआई एंकर थे कृष, जिन्होंने आपको किसान ई मित्र के बारे में विस्तार रूप से जानकारी दी। किसान भाई अपनी समस्या का समाधान किसान ई मित्र पोर्टल से कर सकते हैं। साथ ही गर्मी को लेकर क्या अपडेट रहा, इसके बारे में हमारी एआई भूमि एंकर ने आपको विस्तार से जानकारी दी। आज से ये दोनों एआई एंकर मौसम खबर का हिस्सा बन रहे हैं और रोजाना आप तक ये जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। आज के इस मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको उचित लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फोन पर भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।